पिछले दिन की कथा में हम सब श्रवण किए थे सती महारानी अपने पति देवादिदेव महादेव श्री शंकर जी की बात पर जो विश्वास नहीं की उसका क्या फल हुआ हम सभी जानते हैं। इसीलिए गृहस्थ का जीवन ही विश्वास की डोर पर चलता है। जिस दिन विश्वास की डोर टूट गई उस दिन से आपके परिवार में कलह होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाना चाहिए। परिवार में जो भी अपने श्रेष्ठ जनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि गौर कीजिए, आपके घर में छोटा छोटा बच्चा होगा, सबके घर में होता है। वह बच्चा क्या सही है क्या गलत है उसका अनुमान उस बच्चे को नहीं होता। उसका अनुमान किसे होता है? घर में जो भी श्रेष्ठ जन है, माता है, पिता है, बड़े भैया है, बड़ी बहन है, उनको होता है। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, अगर कहीं बिच्छू भी जा रहा होता है सामने से तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो तो नादान है, ना समझ है, उसको कुछ पता ही नहीं, कोरा कागज है। जिस प्रकार से सादा पन्ना होता है उस पर जो हम लिखते हैं वही लिखाता है, उसी प्रकार बच्चे होते हैं। उसको हम पकड़ते हैं क्योंकि वह बिच्छू है, उसको डंक मार देगा और उसको जहर लगेगा, तड़पेगा। ये हम समझते हैं, वह नन्हा सा बच्चा बालक नहीं समझता। ठीक उसी प्रकार हम सब बड़े तो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमसे जो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि कहा गया है जो ज्ञान उम्र के साथ अनुभव से होता है, जीवन को पढ़ने से होता है, वह किताब से नहीं हो पाता। अतः आपके परिवार में, हमारे परिवार में हमसे जो भी श्रेष्ठ जन है, हमसे जो बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा अपने जीवन को पढ़े हैं, अनुभव किए हैं, तो हमसे ज्यादा समझदारी उनकी होगी। बहुत मामले में हो सकता है हम उनसे ज्यादा जानते हो, लेकिन बहुत ऐसे भी मामला है जिसमें हम उनसे निश्चित रूप से कम जानते हैं। इसीलिए अपने से श्रेष्ठ जनों का हर वक्त आदर करना चाहिए, भूल से भी कभी अनादर ना करें। अगर आपको कोई बात अच्छी ना लगे, अच्छा ना लगे, तो मौन हो जाइए, बहस नहीं करना चाहिए, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं, इस प्रकार की व्यवहार अपने जीवन में धारण करेंगे, तो कभी किसी से झगड़ा होगा, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, बैर नहीं होगा। मानव मात्र का जो कर्तव्य है वह वास्तव में सत्संग से है। हम लोगों के सनातन धर्म में जो भी आध्यात्मिक शास्त्र है, पुराण है, वेद है, सारी की सारी शिक्षाएं वहीं से प्राप्त होती हैं। और आज के समय में हम सब उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को अध्ययन करना, श्रवण करना सब छोड़ दिए हैं, तो कैसे होगा? आज जो समाज में विकृतियां आ चुकी है, आपस में इतना भेद भाव बढ़ गया है, इसका मूल कारण वही है, हम अपने शास्त्र की, अपने पुराणों की, वेदों की आज्ञा को पालन करना छोड़ दिए। अगर हमारे पास आध्यात्मिक चेतना हो, धार्मिक विचार, धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या होता है? सत्कर्म, सही दिशा में चलना, सही कर्म को करना ही, सही पटरी पर चलना ही धर्म कहलाता है। और गलत काम को करना, जिसे कुकर्म कहते हैं, वही अधर्म होता है। धर्म और अधर्म अभी के समय में बहुत सारे
लोग ऐसे हैं जो धर्म का मतलब समझते हैं पूजा पाठ, आत्मचिंतन नहीं करते हैं। कोई पूजा पाठ हवन इत्यादि अनुष्ठान हो रहा है उसको कहते हैं धर्म। धर्म वही नहीं, धर्म मतलब सत्कर्म रूपी पटरी पर चलना, सही कर्म करना, वही हमारा धर्म है। और गलत दिशा में चलना, गलत कर्मों को करना, जिससे समाज की और हमारी भी हानि होती है, वैसे कर्मों को कुकर्मों को अधर्म कहा जाता है। तो सती महारानी ने अपने पति शंकर भगवान पर, उनकी बातों पर विश्वास न करके सीता जी का वेश धारण की और भगवान राम जी की परीक्षा के लिए आई। आगे जब परीक्षा के बाद लौटी तो भगवान शंकर ने उनका मन में ही, अंतर्मन में त्याग कर चुके। और जब यह बात सती महारानी को पता चला, मन ही मन बहुत कष्ट में है, दुखी है, और परमात्मा से निवेदन करती है कि जब हमारे पति देव ने हमें मन से त्याग कर दिया तो इस शरीर में रहकर क्या फायदा, क्या लाभ। हे प्रभु, हे परमात्मा, इस शरीर से हमें, इस शरीर को जितना जल्द हो सके आप कृपा कीजिए, जो हमारा मरण हो जाए, तभी जाके हम इस कष्ट से मुक्ति पाएंगे। समय बीता, सती महारानी शंकर भगवान कैलाश को गए। कैलाश पर शंकर भगवान भी अपने ध्यान में लीन हो गए। इधर सती महारानी के पिता दक्ष प्रजापति जो थे, प्रजापतियों को उन्हें श्रेष्ठ मानकर उन्हें प्रजापति का पद दिया गया। उसी खुशी में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मांड में सबको आमंत्रण दिया गया, परंतु भोलेनाथ को और सती महारानी को बेटी दामाद रहते हुए उनको निमंत्रण नहीं मिला। क्योंकि एक बार एक सभा में जब दक्ष प्रजापति पहुंचे थे तो दक्ष महाराज को सभी देवी देवताएं इत्यादि उठकर खड़े हुए शीश नवाज कर आदर की, प्रणाम की। लेकिन उसी सभा में देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा और विष्णु जी भी थे। उन्होंने उन्हें शीश नवाकर आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किए थे। आज उस दिन का बदला लेने के लिए इधर जब दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया तो उनके मन में हुआ, जाओ रे अभागा, तूने हमारा दामाद होकर भी हमें प्रणाम नहीं किया, इसका बदला हम जरूर लेंगे। वह दिन आया, महादेव और सती महारानी को निमंत्रण नहीं मिला। इधर देख रही है सती महारानी के आकाश मार्ग से देवी देवताएं उस यज्ञ को देखने के लिए जा रहे हैं। सती महारानी को रहा नहीं गया, उन्होंने अपने पतिदेव शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमें भी इच्छा हो रही है कि अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जाए। शंकर भगवान ने सती महारानी को फिर से समझाया कि देखो, पिता के घर वैसे भी जाना चाहिए बिना बुलाए भी, लेकिन कोई विशेष अवसर हो, किसी महोत्सव का आयोजन हो, अगर उसमें निमंत्रण ना मिले तो नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है, अनिष्ट होता है, उसमें बढ़िया नहीं होगा। इसीलिए बात मानो सती और तुम मत जाओ। लेकिन सती महारानी ने हट कर बैठे और पत्नी के हट के सामने पति को झुकना पड़ जाता है। वही हाल हुआ यहाँ भी। अंततः महादेव ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा इतना ही इच्छा है तो जाओ। दो गण को साथ कर दिए। सती महारानी
अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती है। पहुंचने पर उनकी बहन इत्यादि जो थी सब देखकर सती महारानी को हंसती है, व्यंग करती है, क्योंकि बिना निमंत्रण के गई थी सती महारानी। पिताजी भी नहीं कुशल समाचार पूछता है, एकमात्र उनकी माता सती महारानी से उनके समाचार पूछती है, बाद बाकी कोई नहीं। सती महारानी मन ही मन लज्जित होती है और जब यज्ञ में देखती है चारों तरफ घूमकर, उस यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान था, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि का, लेकिन यज्ञ में उनके पति भगवान शिव का कहीं पे स्थान नहीं दिखा। सती महारानी क्रोधित हो जाती है, अपने पिता को बहुत खरी खोटी सुनाती है और अंततः योगाग्नि से वही यज्ञ स्थल पर अपने शरीर को भस्म कर देती है। ऐसा समाचार जब भगवान शंकर को प्राप्त होता है तो शंकर भगवान अपने माथा से जटा निकालकर धरती पर पटकते हैं। उसे एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट होता है और वीरभद्र को भगवान शंकर पुनः भेजते हैं। वहां पे वीरभद्र आकर दक्ष के यज्ञ को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, बहुत सारे उत्पात मचाता है और अंत में दक्ष की गर्दन को काट कर अलग कर देता है। ऐसा होने पर पुनः देवताओं में हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि आते हैं, सब अंत में पुनः शंकर भगवान को सुमिरन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हे शंकर जी देवादिदेव महादेव, जो हुआ सो हुआ। बहुत प्रकार से अनय विनय करते हैं। पुनः बाद शंकर भगवान उस दक्ष के कटे हुए सर को एक बकरी को सर को काटकर उसके दक्ष के शरीर में जोड़ देते हैं। संक्षिप्त में चलते हैं क्योंकि समय कम है। इस प्रकार से सती महारानी के शरीर का अंत होता है। इधर दक्ष के यज्ञ का भी विध्वंस होता है, उनका सर कटना पुनः लगना, इस प्रकार की कथाएं आती हैं। आगे पुनः वही सती महारानी हिमाचल नगरी में राजा हिमाचल के यहाँ मैना मैया के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती है। और दिन प्रतिदिन बीतता गया। पार्वती महारानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, सयानी होती है। तब जाके इधर मैना मैया देखती है कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जब ते उमा शैलगृह जाई, जब ते उमा शैलगृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब से उमा पार्वती जी हिमाचल के घर जाते तब से वहां पर सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई।
हिमाचल नगर में बाहर से आ गए। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आसन बना लिए और हिमाचल राजा ने उनको उचित सम्मान स्थान में दिया। दिन प्रतिदिन बीतता गया, उमा पार्वती जी बड़ी होती गई। एक दिन नारद जी, देवर्षि नारद जी मैना मैया के हाथ, जब बिटिया सयानी हो गई तो हरि के माँ बाप को चिंता होता है कि अब विवाह होता है कि नहीं होता। तो नारद जी से मैना मैया कहती है, नारद जी सर्वप्रथम नारद जी का चरण धोते हैं, बलि प्रकार संस्कार करते और कहते हैं अब हमारी बिटिया के लिए, उमा के लिए कोई अच्छा सा वर देखिए, अच्छा सा घर देखिए। मैथिली में एक पद है, बड़ा प्यारा भाव है। मैना मैया कहती है, ओ कहती न मैना सुनो यो नारद, अधिया भेरी व्याहन जो गयो